नमस्कार किसान मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की पहली खाद के बारे में। साथ ही में हम बात करेंगे कि गेहूं में पहला पानी कब लगाएं और गेहूं की CRI स्टेज क्या होती है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। तो किसान मित्रों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको गेहूं की फसल का एक अच्छा उत्पादन मिल सके। और किसान मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान मित्रों, पहले हम बात करेंगे कि हमें गेहूं की फसल में पहला पानी कब लगाना चाहिए या फिर कितने दिन पर लगाना चाहिए। तो किसान मित्रों, गेहूं की फसल में हमें पानी की आवश्यकता 15 से 30 दिन के मध्य में होती है, जो कि हमारी बुवाई तथा मिट्टी पर निर्भर करता है। किसान मित्रों, यदि आपने पलेवा कर अर्थात पानी लगाने के पश्चात खेत में गेहूं की बुवाई की है, तो ऐसी स्थिति में आपको पानी 15 से 18 दिन के मध्य लगा देना चाहिए। और यदि आपने बुवाई के पश्चात पानी दिया है, तो उसके बाद जब हमारा गेहूं उग जाता है, उसके पश्चात हम पहले पानी के समय की बात करें तो 25 से 30 दिन के मध्य में देना चाहिए। अब किसान भाइयों, इन दोनों कंडीशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी भूमि पर भी पानी का समय निर्भर करता है। यदि आपकी भूमि अर्थात मिट्टी हल्की अर्थात रेतीली या बालू मिट्टी है, तो आप पानी 18 से 21 दिन के मध्य में लगाएं। और यदि आपकी भूमि अर्थात मिट्टी भारी या काली मिट्टी है, तो ऐसी स्थिति में आप 25 से 30 दिन की अवस्था पर गेहूं में पहला पानी लगाएं। अब किसान भाइयों, हम जान लेते हैं गेहूं की CRI स्टेज क्या होती है। तो किसान मित्रों, गेहूं की CRI स्टेज ऐसी स्थिति होती है जब गेहूं की फसल की जड़ों में नई जड़ों का विकास होता है तथा ऊपर की ओर अर्थात तने के हिस्से में नए कल्लों का विकास होता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान भाइयों, इन नई जड़ों के विकास तथा नए कल्लों के विकास को ही CRI स्टेज कहा जाता है, जिसमें कि गेहूं को कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिन्हें पहले पानी में देना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम इन सभी सूक्ष्म पोषक तत्व अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही से इस्तेमाल करते हैं और उचित मात्रा में फसल को देते हैं, तो इससे अच्छा फुटाव व संपूर्ण कल्लों का अच्छे से विकास होगा, अर्थात सभी कल्लों में समय आने पर अच्छी बालियां व दानों का भराव होगा, जिससे हमारा अच्छा उत्पादन व अधिक उत्पादन होगा। तो किसान मित्रों, उम्मीद है आप गेहूं की फसल में CRI स्टेज को समझ गए होंगे। और यदि पहले पानी लगाने की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि गेहूं में पहला पानी 15 से 30 दिन की अवस्था पर लगाया जाता है, जो कि हमारी बुवाई पर निर्भर करता है। अब किसान मित्रों, हम पहले खाद की बात करें कि हमें पहले पानी पर पहले खाद में क्या क्या देना आवश्यक है। तो किसान मित्रों, इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने बुवाई के समय खाद का मैनेजमेंट किस प्रकार किया था। उसी के आधार पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपने बुवाई के समय खाद दिया है, तो पहले पानी में कौन कौन से खाद दें, और यदि आपने बुवाई के समय खाद नहीं दिया है, तो फिर आप कौन कौन से खाद दे सकते हैं। तो किसान मित्रों, पहले हम बात करेंगे कि आपने यदि बुवाई के समय यूरिया, DAP, सल्फर और जिंक का प्रयोग किया है, तो आप पहले पानी के समय में 30 से 35 किलोग्राम यूरिया, साथ ही में किसी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड, जिसकी मात्रा की बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़, या फिर उसकी जगह पर किसी अच्छी कंपनी का सीवीड जैसे कि इफ्को कंपनी की सागारिका, जिसकी मात्रा की बात करें तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़, साथ ही में 5 किलोग्राम प्रति एकड़ मैग्नीशियम सल्फेट तथा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बोरॉन का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान मित्रों, यदि फसल में कैल्शियम की कमी हो तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ कैल्शियम का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि गेहूं में फेरस की कमी देखने को मिलती है, तो आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ फेरस का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, बोरॉन, कैल्शियम व फेरस ऐसी भूमि में प्रयोग करें जो कि हल्की मिट्टी हो और जिनमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती हो। यदि आपकी मिट्टी काली है, तो आप सीवीड या फिर ह्यूमिक यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, उन किसान भाइयों की बात कर लेते हैं जिनने बुवाई के समय खाद के रूप में कुछ नहीं दिया था। तो ऐसे किसान भाइयों के लिए पहले पानी में 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया तथा 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक 33% वाली, साथ ही में किसान भाइयों 5 से 7 किलोग्राम सल्फर दानेदार, या फिर किसान भाइयों इसकी जगह आप पाउडर वाली सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो
3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ रख सकते हैं। इसी के साथ में किसान भाइयों किसी अच्छी कंपनी का सीवीड और किसान मित्रों यदि आपको गेहूं की फसल में मैग्नीशियम, फेरस, कैल्शियम, बोरोन की कमी देखने को मिलती है या फिर आपकी भूमि में इन पोषक तत्वों की कमी है तो आप इन्हीं के साथ में इन सभी की मात्रा भी ऐड कर सकते हैं। और यदि आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं है तो जिंक, सल्फर, सीवीड और यूरिया का मिश्रण करके डाल सकते हैं। और किसान भाइयों इसी समय पर हमें गेहूं की फसल में एक कीट का अटैक देखने को मिलता है जिसे हम माहू कहते हैं। तो इसके लिए आप किसी अच्छी कंपनी की इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको बायर कंपनी के कॉन्फिडोर में देखने को मिल जाएगी। या फिर किसान भाइयों इसकी जगह पर आप क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जिसे हम क्लोरो के नाम से जानते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करें तो कॉन्फिडोर 100 ml प्रति एकड़ और क्लोरो आप 500 ml प्रति एकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान मित्रों आपको उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आगे भी इसी तरह की वीडियो आप तक आती रहेंगी। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।